नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट परिसर को ई सेवा केंद्र और ई फाइलिंग के लिए हेल्प डेस्क काउंटर की सौगात मिल गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने आज इन सेवाओं का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव कुमार व कुछ अन्य जज भी इस मौके पर मौजूद थे। इन सभी सुविधाओं का जनता को क्या लाभ मिलेगा, इसकी जानकारी ई कोर्ट्स के सेंट्रल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अनूप कुमार शर्मा ने दी। सेवा केंद्र में जितने भी ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के इनिशिएटिव्स हैं, उन इनिशिएटिव्स तक कैसे इजीली एक लॉयर या लिटिगेंट उनका फायदा ले सके, उनका यूज कर सके, वो सारी फैसिलिटी जो है ई सेवा केंद्र पे अवेलेबल होगी। ई सेवा केंद्र फैसिलिटेट करेगा सभी ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट्स के फ्रूट्स को हासिल करने। लाइकवाइज ई फाइलिंग हेल्प डेस्क काउंटर, चूंकि ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तहत अब हम स्विच ओवर कर रहे हैं कि फिजिकल फाइलिंग से टोटल ई फाइलिंग मोड हाई कोर्ट में और तमाम अदालतों में शुरू किया जाएगा। तो ये जो ई फाइलिंग हेल्प डेस्क काउंटर है, ये फैसिलिटेट करेगा लॉयर्स और लिटिगेंट्स को इनिशियली कि आपने कैसे ई फाइलिंग पोर्टल पे जाकर फाइलिंग करनी है, उसमें कैसे यूजर आईडी क्रिएट करना है, वो जो कि वन टाइम एक्सरसाइज है, और उसके बाद फाइलिंग कैसे होगी। तो वही हेल्प डेस्क काउंटर ये सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी की गाइडलाइंस के अंडर यहाँ पे जो है वो एस्टेब्लिश किया गया, और वहाँ से सभी लॉयर्स और लिटिगेंट्स इनिशियली वहाँ से हेल्प हासिल करके ई फाइलिंग अपने मैटर्स की करवा सकते हैं। इनिशियली जो है ये हाइब्रिड मोड रहेगा कि ई फाइलिंग भी रहेगी और हम फिजिकल फाइलिंग भी लेंगे, लेकिन कुछ पीरियड के बाद टोटल स्विच ओवर ई फाइलिंग पे होगा, जो कि मोर ट्रांसपेरेंट, मोर इजी, और कहीं से भी बैठ के लॉयर लिटिगेंट किसी भी अपने मैटर की फाइलिंग कर सकते हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन परिसर से वीरवार को डेटोनेटर बरामद होने के बाद इस परिसर की सुरक्षा में और इजाफा कर दिया गया है। जीआरपी व अन्य एजेंसियों ने सुरक्षा की समीक्षा करने के बाद पहले की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव कर दिया है, जिसके चलते अब इस परिसर के बाहर और भीतर और चौकसी बरती जा रही है। जीआरपी की एसडीपीओ अलबीना मलिक की अगुवाई में आज स्टेशन परिसर में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाकर इन नई तैयारियों की समीक्षा की गई। आपको बता दें कि वीरवार को रेलवे स्टेशन के टैक्सी स्टैंड में बने एक नाले की सफाई के दौरान एक सफाई सेवक ने तबाही का यह सामान बरामद कर इसकी सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने इस खेप को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी। ये जो हमारा तरीकाकार था वो इतना मतलब एक प्रॉपर वे से, जो हम चाहे एक एंट्री पॉइंट से अगर कोई रह भी जाता है, अगला चेक करते करते स्टेशन तक पहुंचता है, उसी की वजह से आपने देखा कि सफलता मिलती है कि कहीं ना कहीं किसी की हिम्मत नहीं आ पाती कि वो स्टेशन तक पहुंच पाए। तो मुझे लगता है कि हमारा जो ये वे है जो बना हुआ है प्रेसिडेंट से, तो उसमें आप इन्हांसमेंट कर सकते हैं, निखार ला सकते हैं। तो उसके कई वेज होते हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए। बाकी अपनी हमारी बेल्ट फोर्स जो हमरा यहाँ काम करती हैं, जैसे हम जीआरपी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस विंग से, जिसका कि मेन रोल रहता है, ये आरपीएफ है यहाँ, और बाकी कई एजेंसीज जो अंडर द प्रेमिसेस ऑफ रेलवे अथॉरिटीज़ और इस विंग में काम कर रही हैं। तो सिक्योरिटी के हिसाब से, वो वाइटल इंस्टॉलेशन के हिसाब से तो हम हर दिन वैसे भी मुहतात रहते हैं। तो ये बढ़िया है कि अगर आप उस चीज़ सिस्टम को कोई अगर ऐसा आपको चीज़ ऐसा समझ आती है कि हमें ज़्यादा इसमें स्ट्रिक्टनेस या ज़्यादा और कुछ इन्हांस करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम टाइम टू टाइम उसमें करते रहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओबीसी सेल ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को जम्मू कश्मीर में भी लागू करने की मांग की है। जम्मू में आज आयोजित ओबीसी सेल की बैठक में इस मांग को जोर शोर से उठाते हुए पार्टी नेताओं ने इन सिफारिशों को यहां लागू करने की मांग की, ताकि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ मिल सके। इस बैठक का आयोजन पार्टी के संभागीय अध्यक्ष रमन लाल गुप्ता की अगुवाई में किया गया था, जिसमें ओबीसी वर्ग के कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। यहाँ पे ओबीसी सेल की जम्मू प्रोविंस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है, जिसमें जम्मू प्रोविंस के 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनके नुमाइंदे यहाँ तशरीफ लाए हैं। ये मीटिंग प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ओबीसी सेल के अब्दुल गनी तेली साहब जो हैं उनकी सदारत में हो रही है। आज यहाँ इस इजलास में
एक रेजोल्यूशन इन्होंने पास किया है। वो इनकी डिमांड है कि 27% जो रिजर्वेशन मंडल कमीशन के तहत पूरे मुल्क के अंदर लागू की गई है, उस रिजर्वेशन को यहाँ भी लागू किया जाए, ताकि इनके बच्चे जो बेरोजगार हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, दर-बदर हो रहे हैं, उनको भी उनका हक जो है वो मिल सके। इसके अलावा ये तमाम लोग जो आए हैं, ये तबके जो हैं बहुत ही कुचले हुए तबके हैं, बहुत ही गरीब तबके हैं, इनकी तरफ जो इनका कहना है कि कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, ना स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। लिहाजा इन तबकों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए। आज का ये मेन जो इजलास जो है, इसी पे थ्रैश आउट डिस्कशन हो रही है, और जो इनको परेशानियाँ आ रही हैं वो इनके सामने यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। पीर पंचाल के अधीन इलाके में आने वाले इलाकों की तर्ज पर चिनाब खित्ते के लोगों ने भी सरकार से उन्हें पहाड़ी आरक्षण देने की मांग की है। जम्मू में आज चिनाब पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट के बैनर तले बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मूवमेंट की कोर कमेटी के सदस्यों ने सरकार पर उनकी अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया। कमेटी के महासचिव शरशाद नटनू ने बताया कि चिनाब खित्ता पूरी तरह से पिछड़ा हुआ इलाका है, जिसके साथ बेइंसाफी की जा रही है। नटनू ने कहा कि चिनाब खित्ते के सभी इलाकों को पहाड़ी आरक्षण मिलना चाहिए, जिसके लिए एक बड़ी मुहिम शुरू कर दी गई है। जम्मू प्रोविंस रामबन आता है लिटरेसी रेट में। देखिए, जो आज ये सरकार ने यहाँ पहाड़ी रिजर्वेशन हमारे कुछ साथियों को दे रहे हैं और हमें नेगलेक्ट किया जा रहा है। चिनाब वैली पूरे जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। अगर आप डेथ रेशो देखेंगे, एक्सीडेंटल डेथ रेशो, वो चिनाब का देखिए और बाकी कंपैरिजन पूरे हिंदुस्तान के साथ कीजिए। ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, बदसलूक हो रहा है। तो इसके लिए आज हमने ये पूरे हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो ताल्लुक रखने वाले लोग इकट्ठे हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ है, हमने ये एक मुहिम छेड़ी है कि हम सरकार तक हर दरवाजे तक जाएंगे अपने लोगों के लिए। जो हमारा इलाका है वो पहाड़ी रिजर्वेशन में आना चाहिए, हमारे लोगों को पहाड़ी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलने चाहिए। इस तरीके से औकाफ द्वारा दुकानों के किराए में की गई बढ़ोतरी के विरोध में ऐसी दुकानों में कारोबार करने वाले दुकानदार सड़कों पर उतर आए हैं। जम्मू में आज इन दुकानदारों ने औकाफ शॉपकीपर्स टैलेंट एसोसिएशन के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन कर औकाफ पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। दुकानदारों के मुताबिक औकाफ द्वारा किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसे चुकाना उनके लिए नामुमकिन है। मसला ये है कि हम ये देख रहे हैं कि जेडी का कितना किराया है, हाउसिंग का कितना किराया है, म्यूनसिपलिटी का कितना किराया है, श्राइन बोर्ड का कितना किराया है, कस्टोडियन डिपार्टमेंट का कितना किराया है। इवन औकाफ डिपार्टमेंट ने जो कम्प्लेक्स बनाया है, हज हाउस में बनाया है, यहाँ शहीदी चौक में पालिका बाजार बनाया है, उसका किराया भी 12 रुपये स्क्वायर फुट है। हमारी जो ये दुकानें जो है 35 रुपये स्क्वायर फुट, 40 रुपये स्क्वायर फुट, ये कहाँ का इंसाफ है? कानून ये मुझे हमें मालूम नहीं आ रहा ये कौन सा कानून है। और तलवार लटकाई हुई है कि 40% किराया और एक दुकान को 36,300 रुपये महीना का किराया आया है। महीना किराया 36,000 रुपये, इट इज नॉट जोक। ये तो बड़ी परेशानी है। इसलिए आज ये सब लोग जितने भी यहाँ कोई गांधीनगर से आए हैं, हमारे साहब अखनूर से आए हैं, तालाब खटिका से आए हैं, कुंजवानी से आए हैं और बाकी गुजरनगर से आए हैं, हरास किया जा रहा है। सब जगह के लोग आए हैं इसलिए कि अपनी रिजेंटमेंट शो करने के लिए, पीसफुली रिजेंटमेंट शो करने के लिए, कि ताकि हमारी आवाज़ आजकल के प्रोटेस्ट में ये सरकार को पहुंचे, वो गौर करे कि ये काला कानून कहाँ से आया है। हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये डिमांड, प्रोटेस्ट की ये डिमांड है कि जो काला कानून उन्होंने लाया है उसको वापस लिया जाए। पीएम पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में तैनात कश्मीरी पंडित सरकारी मुलाजमों ने आज लगातार 117वें दिन जम्मू में अपना प्रदर्शन जारी रखा। ये मुलाजिम उन्हें कश्मीर के हालात साजगार होने तक सुरक्षित जगहों पर तैनात करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अगर ऐसा करती है तो ही वे राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे सकते हैं। यहाँ पर 170 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो कश्मीर घाटी में जो हालात बने हुए हैं, जिस हिसाब से टारगेटिंग किलिंग्स हो रही है, तो सब लोग अपनी जान बचाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं
कि वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, जब तक आप वहाँ हालात ठीक करते हैं हमें तब तक कश्मीर के बाहर रिलोकेट कीजिए। देखिए खाली हम ही लोग हालात ख़राब है ऐसा नहीं कह रहे हैं। कल जो मुंबई में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म की कमेटी की मीट थी, वहाँ पे MHA ने एडमिट किया है कि हालात कैसे ख़राब है, कैसे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे अटैक्स हो रहे हैं, कैसे इनोसेंट्स पे अटैक्स हो रहे हैं। तो हम भी वही बात कह रहे हैं जो कल MHA ने उस मीट में कहा, हम लोग भी वही कह रहे हैं, हम कुछ अलग नहीं कह रहे हैं। तो आप जल्द से जल्द कुछ फैसला लीजिए और जितने लोग यहाँ पे जितने एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं आप इनकी सर्विसेज को एक अच्छी दिशा में यूटिलाइज करें ताकि इनकी जान भी बच सके और नेशन बिल्डिंग में ये अपना योगदान दे सके। अपनी मांग को लेकर जम्मू कश्मीर के स्टेट डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहे डेली वेजरों ने आज 14वें दिन भी जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन डेली वेजरों ने आरोप लगाया कि पिछले 20 वर्षों से स्टेट डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उन्हें नियमित करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। उन्होंने कहा कि वे पिछले 13 दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने उनकी सुध नहीं ली। डेली वेजरों ने धमकी दी कि जब तक उन्हें नियमित नहीं किया जाता उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ये स्टेट डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर आज हम 14वां दिन हड़ताल का सरकार का मातम बना रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर अभी से यहाँ की जो इंतजामिया है, मनोज सिन्हा जी या बीजेपी की रनिंग सरकार जो है, कोई टस से मस नहीं, अभी तक इनके कानून के अंदर कोई जूं तक नहीं हिली है, क्योंकि 13 दिन हड़ताल के हो चुके हैं स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजर के। और जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंटों को डेली वेजर सिस्टम यही हाल उनका भी है। हम सोच रहे थे कि हमारे पास कोई सरकार का मैसेज आएगा जल्द से जल्द, ताकि हमारा जो धरना प्रदर्शन है इसको हम आगे न बढ़ाते हुए हमको हमारे लिए सरकार को फैसला ले। 25-25, 30-30 साल हो चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और स्टेट डिपार्टमेंट का जो डेली वेजर है वो हमारी माताएं हो, बहनें हो, हमारा जो भविष्य है वो बिगड़ चुका है। आरसपुरा के गांव आगराचक स्थित शिव मंदिर में जारी भागवत कथा सप्ताह में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। संत समाज अपने प्रवचनों से संगत को निहाल कर रहा है और आज पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी भी शिव मंदिर पहुंचे और धर्म के प्रति अपनी आस्था जताई। श्यामलाल चौधरी ने पूजा अर्चना कर संतों का आशीर्वाद लिया और कहा कि ऐसे आयोजनों के जरिए हमें प्रभु भक्ति से जुड़ने का मौका मिलता है। उसका भी उद्धार कर दिया। महंत जी होरां ने चंद समय जी बड़े ज्ञान दी गल्लां जो साढ़े सामने रखियां ने। मैं तो ये कहांगा कि असीं सारे ही सत्संग सुनने का मौका मिलता है, सुनना चाहिए, तो सिर्फ सुनना ही नहीं चाहिए, सुनने तो बाद उस पर अमल भी करना चाहिए। अगर सुन के जो सुनिया ज्ञान मिलिया उत्थे छोड़ दीए तो फिर तो कुछ नहीं। जो सुनिया सुन के उसे अपने जीवन की उसे ढालीए ताकि जिहड़ा इस संसार च असीं आए दे हां साड़ा इस संसार च आना जिहड़ा सफल हो सके। मैं इस तों ना कहंदे ओम शांति। भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश शास्त्री ने अपने समर्थकों के साथ आज भाजपा का दामन थामा। जम्मू के त्रिगुड़ा नगर में स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और सांसद जुगल किशोर शर्मा ने सतीश शास्त्री और उनके समर्थकों का भाजपा में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। केजरीवाल जी की जो पार्टी है उस पार्टी के एक सीनियर नेता के नाते से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनका मन, इनका विचार हुआ कि ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर राष्ट्र सेवा में, देश सेवा में अपना योगदान करना चाहते हैं। और आज मुझे खुशी है कि अपने और भी अनेक वरिष्ठ साथी सहयोगियों सहित
श्रीमान सतीश शास्त्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा धर्म रक्षक ट्रस्ट के सहयोग से जोड़ियां के सीएचसी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर डीडीसी सदस्य सुरेश शर्मा, बीएमओ अखनूर डॉक्टर सलीम खान और धर्म रक्षक ट्रस्ट की चेयरमैन करण देव भी मौजूद थे। ये ब्लॉक मेडिकल ब्लॉक अखनूर इन कोलैबोरेशन विद धर्म रक्षक एक लोकल एनजीओ है, उसके द्वारा यह ऑर्गेनाइज किया गया। ये बहुत ही सराहनीय कदम है इस टीम के द्वारा, और जो लोकल यहाँ का स्टाफ है सीएचसी अखनूर का, इनके द्वारा ये बड़ा इनकरेजिंग ये स्टेप है कि इतने दूर इतने इंटीरियर में आके इन्होंने इतने लार्ज स्केल पे एक बड़ा मेगा कैंप जिसको कहा जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे वॉलंटियर नजर आ रहे हैं कि इतना अच्छा कैंप कितना ऑर्गेनाइज किया। पीने के पानी की किल्लत के विरोध में स्वरनकोट के लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का आरोप था कि पिछले 15 दिनों से पानी की सप्लाई ठप पड़ी हुई है, जिसके चलते वो पानी की एक एक बूंद के लिए भटकने को मजबूर हो रहे हैं। और तो और जल शक्ति विभाग पानी की आपूर्ति को लेकर कोई कदम नहीं उठा पाया है। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द पानी की सप्लाई बहाल नहीं की गई तो वो सोमवार को स्वरनकोट बंद की कॉल देने को मजबूर हो जाएंगे। 15 दिन हो गए हैं, पीएचई महकमा जो है इतना नकारा महकमा है ये, कभी इनका बोर्ड टूट जाता है, कभी इनकी मोटर जल जाती है, पूरे साल के 12 महीने इनकी मोटर ठीक नहीं होती। इतनी बदनसीबी है कि ना यहाँ AEE हाजिर रहता है ना बाकी महकमा है। लोगों को पानी की इतनी परेशानी है कि लोग यहाँ बाजार में छोड़ो, ऊपर गाँव में 20-20 दिन पानी नहीं आता। 20 दिन से लिहाजा मेरी गुजारिश है सरकार से, अगर पानी का बंदोबस्त ना किया गया, अगर पानी 2 दिन के अंदर ना आया गया तो इंशाअल्लाह सोमवार को बंद की कॉल देंगे और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक पानी का मुकम्मल बंदोबस्त नहीं होगा। मैं आपकी चैनल की वसात से डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये जो महकमा में गई वो सीधा पुराने मुलाजिम है, इनको यहाँ से दवा किया जाए और नए लोगों को लगाया जाए ताकि लोग पानी दे सके। जनाब हमारे मोहल्ले में 12 महीने पानी नहीं होता है। जब भी हम इनके किसी भी मुलाजिम को कॉल करते हैं वो कहते हैं जी जई साहब को कॉल करो, जई साहब बोलते हैं ई साहब को कॉल करो। इनकी मशीनरी 12 महीने खराब रहती है। जब मशीनरी ठीक होती है तो कहते हैं जी पानी नहीं है जी टैंक में, पीछे से नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। 12 महीने से इनका ड्रामा होता है। और जहाँ पे कहीं पे पैसे दे के तो लाइन मैनों से कुछ लोगों के कांटेक्ट हैं, वो पैसे दे के तो अपना पानी छुड़ा लेते हैं। कुछ मोहल्ले में एक टैंक से अगर 3 मोहल्ले में पानी जाता है तो एक मोहल्ले में जाता है, 2 में कैसे नहीं जाता है। सरकार से ये अपील करेंगे कि मुलाजमों को कहा जाए और इसको फौरी तौर पर देखा जाए। क्या जम्मू शहर के फुटपाथों पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए जम्मू नगर निगम ने आज जम्मू में एक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत जम्मू नगर निगम की टीम ने शहर के विभिन्न बाजारों में फुटपाथों पर सामान बेच रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका सामान जब्त कर फुटपाथों को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया। पुंछ जिले के मंडी में बस को साइड देते हुए एक ट्रैक्टर चालक नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सेना की मदद से खाई से निकालकर मंडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने पुंछ के जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। आज एक ट्रैक्टर एक्सीडेंट हुआ है सुबह और उसके जो वहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता था उन्होंने वहाँ पे किया। उसके बाद उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में यहाँ पे लाया गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में जो इलाज मुआवजा है उनका चल रहा है। इसमें 2 आदमी जो हैं वो ज़ख्मी हैं, तो फर्दर जो ट्रीटमेंट उनका जो है यहाँ पे चल रहा है। ये होया पड़ी बाजार मंडी, उधर जानी सी गड्डी ट्राली तो उधरों आनी सी बस, तो बस सा मोड़ जो भुल जा पे बंदे 2 से वो फिर चाहे CRP ने चाहे आर्मी ने चाहे असी बाद के पहुंचे, असी अस्पताल पहुंचे।
उधमपुर जिले की रामनगर तहसील की कगोड बी पंचायत में बैक टू विलेज के चौथे संस्करण के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विजिटिंग ऑफिसर आदित्य शर्मा ने जहां विकास कार्यों की समीक्षा की, वहीं लोगों को पेश आ रही समस्याएं भी सुनी गई। इस दौरान लोगों को सरकार की विभिन्न सामाजिक योजनाओं के प्रति जागरूक भी किया गया। आदित्य शर्मा ने बताया कि वे लोगों की समस्याओं को विभिन्न विभागों के समक्ष रखेंगे और उन्हें जल्द हल करवाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आके हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स की कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स भी चेक कर रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं लोगों को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या और कोई छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको हम गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट करेंगे अपनी रिपोर्ट में, ताकि जल्द से जल्द उनको गवर्नमेंट हल कर सके। इसके साथ ही काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हैं जो ऑलरेडी साल भर कंडक्ट हुए हैं, जहाँ अभी भी इस टाइम भी चल रहे हैं। कुछ एग्जीबिशंस हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाके चेक करेंगे, उनके जो भी रिकॉर्ड्स होंगे उनके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। अज साढ़े पंचायत दे विच बैक टू विलेज 4 का प्रोग्राम जिहका चला दा, सवेरे दा साढ़े घोट पंचायत के लोग बड़ा उत्साह कन्नै इस प्रोग्राम च बड़ी चढ़िया हिस्सा लै दे न, जिहदे च साढ़े विजिटिंग अफसर ने जेह्की छोटियां छोटी बड्डियां बड्डी गल जेह्की लोकें गी बड़ी बरीकी कन्नै सुना दे न, जेह्का प्रोग्राम जेह्का बड़ा अच्छा तरीके कन्नै इत्थै चला दा। मैं उम्मीद रखगा कि जेह्कियां भी प्रॉब्लमां इत्थै लोकें दस्सियां जां साढ़े PRI मैंबर जेह्के पंचिस न मेरे साथी उ'नें दस्सियां, उसी गौरमेंट जेह्की है हल करग, ताकि लोकें जेह्कियां जेह्के उं'दे अपने फंडामेंटल राइट्स न ओह् उ'नें जल्दी कोला जल्दी थ्होन, जेह्ड़ी प्रॉब्लम लोकें रखी ओह् जल्द कोला जल्द हल होऐ। अस इ'यै मेद रखदे होई बैक टू विलेज 4 है जेह्का एह्दा वेलकम करना। जम्मू में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी पार्टी लोगों को पार्टी की नीतियों और विचारधारा से रूबरू करवा रही है। इसी कड़ी में अपनी पार्टी द्वारा जम्मू के वार्ड नंबर 24 रिहाड़ी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री मंजीत सिंह और अतिरिक्त महासचिव अरुण छिब्बर ने लोगों को पार्टी की नीतियों की जानकारी दी। आज यहाँ वार्ड नंबर 24 में जो हमारे यहाँ पार्टी के सीनियर लीडर हैं अरुण छिब्बर जी, इन्होंने अपनी वार्ड में यहाँ मीटिंग करवाई, जिसमें हमने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का प्रोग्राम भी लोगों को बताया और यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं वो भी बताई गई। खास तौर पे ये जो इलाका है यहाँ ज़्यादा डिस्प्लेस्ड पर्सन हैं जो POK से आए हुए हैं, तो उन लोगों के जो मसले हैं वो भी यहाँ हमारे साथियों ने बताए। और इसके साथ ही हमने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो प्रोग्राम है, जो आउटरीच हमारा प्रोग्राम, हम लोगों में जा रहे हैं, लोगों को पार्टी का प्रोग्राम बता रहे हैं, तो उस सिलसिले में आज हम यहाँ पे आए थे। ये एक बुखारी साहब की रूपरेखा, ताकि हम लोग हर वार्ड में जाकर अपना अपना कार्यक्रम हर एक आदमी को बताएं, जिससे अपनी पार्टी का विस्तार हो सके। अपनी पार्टी के विस्तार के लिए धीरे धीरे इस श्रृंखला में पहले हमने शहर में ईस्ट में कार्यक्रम किया, अभी आज 24 नंबर वार्ड में कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे ही आने वाले 13-14 दिन लगातार हर वार्ड में कार्यक्रम होगा, जिसमें हम लोगों को अपनी पार्टी के बारे में एजुकेट करेंगे कि अपनी पार्टी का क्या मकसद है, अपनी पार्टी क्यों बनी है और अपनी पार्टी का मोटिव क्या है। यही सब एक प्रचार का माध्यम है। गुज्जर बकरवाल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने अपर कास्ट के लोगों को ST का दर्जा देने का विरोध किया है। इस मामले को लेकर श्रीनगर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमेटी के सदस्यों ने सरकार द्वारा अपर कास्ट के लोगों को ST का दर्जा देने के फैसले का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले से जहां ST वर्ग के लोगों को नुकसान होगा, वहीं अपर कास्ट के लोगों की पहचान धूमिल होगी। अगर आप रिजर्वेशन के हिसाब से देखें तो वी आर इक्वल टू शेड्यूल ट्राइब इज इक्वल टू शेड्यूल कास्ट। तो आज आप ब्राह्मणों को, बेचारे ब्राह्मणों को उठा के उनका तकद्दुस पामाल करके आप शेड्यूल ट्राइब के साथ शामिल करने लगे हैं। 1 थिंग। नंबर 2, राजपूत, अगर जो बाहरी मुल्कों से आए हैं लोग जिन्होंने यहाँ पे हुकूमतें की, उनको माइनस कर दें तो 99.9% जो हिंदुस्तान के राजा थे वो सारे के सारे राजपूत थे। भाई साहब वो कब से ट्राइबल हो गए। नंबर 3, जो सैयद हैं, सैयद इस्लाम के अंदर आले रसूल है,
जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब से चलते हैं वो लोग। हमें उन्हें उनका इतना एहतराम है, आपको बिल्कुल कोई एहतराम नहीं। आप सैयद को उठा के शेड्यूल ट्राइब में डालने लगे हैं। यहां पे एक कमीशन बना और रामनंदन कमेटी बनी। रामनंदन कमेटी ने कहा कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जितना भी क्रीमी लेयर है उनको हटाने के लिए हम रिपोर्ट पेश करेंगे, रामनंदन कमेटी ने कहा। और रिपोर्ट क्या पेश की गई कि रिजर्व कैटेगरीज के अंदर तमाम रिजर्व कैटेगरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेड्यूल ट्राइब ओनली, जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज है उनके अंदर क्रीमी लेयर को हटाना है, इसलिए आइडेंटिफाई करके, ताकि जो क्यू के अंदर लास्ट बंदा खड़ा है उसको भी बेनिफिट हो सके। तो आज तो आप डेलिबरेटली क्रीमी लेयर को, हम तो पहले ही क्रीमी लेयर के खिलाफ आपने कमीशन बनाए थे, आपने कमिटीज बनाई थी, आज आप और क्रीमी लेयर को डाल रहे हो। एक बच्चा जो सोनामर्ग की पहाड़ पे रहता है, सरनी में ट्राइबल बच्चा सरनी में रहता है, उसको मोबाइल स्कूल का भी तालीम नहीं मिलती, क्या वो बख्शीनगर के एक बच्चे से मुकाबला कर पाएगा? क्या वो पुंछ सिटी के एक मिर्जा के बच्चे से, सैयद के बच्चे, ब्राह्मण राजपूत के बच्चे से मुकाबला कर पाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। सड़क की खस्ता हालत को लेकर जम्मू के ब्लॉक मड़के गांव जफरे चक के लोगों में भारी रोष है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 5 वर्षों से वो सड़क की मरम्मत को लेकर सरकार के समक्ष गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इन लोगों के मुताबिक आए दिन सरकार झिड़ी मेले पर क्षेत्र की तमाम सड़कों की मरम्मत करने के दावे कर रही है, लेकिन उनकी सड़क की बराबर अनदेखी की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क की खस्ता हालत के कारण आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार सड़क की मरम्मत को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही। सर, हमारे रोड की हालत देखिए सर, हमारे बच्चों को स्कूल आने जाने में इतनी प्रॉब्लम होती है, और वाइट कलर की शर्ट जब लगा के जाते हैं तो जब आते हैं तो सारी धूल से और मिट्टी से भरी हुई होती है। इतनी बुरी कंडीशन है। हमारी गाड़ियों की कंडीशन देखें, हमारी बाइक की कंडीशन देखें, तो हफ्ते में एक आधा एक्सीडेंट जो हुआ ही होता है सर। ये देखिए हमारे रोडों की, और बीजेपी सरकार की हमारी तरफ से ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि हमारी हालत देखी जाए, हमारी रोडों की हालत देखी जाए। जीडी मेला आने वाला है, कितने लोग यहाँ से गुजरेंगे, क्या मैसेज आएगा? सर, लाखों की तादाद में जहाँ से लोग गुजरेंगे सर, लेकिन हमारे रोड की हालत देखी जाए सर। तो हम चाहते हैं कि हमारी रोड जल्द से जल्द इसका कोई सुधार होना चाहिए, हमारा रोड बनना चाहिए सर। सिर्फ आते हैं, देखते हैं, और सर इधर तो वैसे कोई आया नहीं, और हमारे रोड आगे पीछे सभी जगह रोडों की हालत देखो अच्छे हैं, लेकिन इधर कोई सर आया नहीं, हमें कोई पूछा नहीं कि हमारा रोड देखिए सर। अगर हमें पूछते देखते तो हम उन्हें बताते कि हमारे भी रोड की हालत देखिए, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो दिख लो साढ़े रोड की हालत झाफर चक कोला ते असियां घराट तक, तो यानी कि अस फेसबुक पर दिक्खा करते हैं DDC ते BDC आखदे असें रोड सारे क्लीयर करी ओड़े चिड़ी दे मेले तक, ते सारा रोड नहीं अजें तक कंप्लीट होया। एक बारिश होन दिओ ते इत्थै बेड़ियां पौनियां न। 5 साल होई गे यानी कि साढ़े कन्नै एह् हालत होंदे, ते फिर यानी कि सरकार BJP दी नारे लाओ जी BJP दे, ते असें सोआह लाने BJP दे नारे। महाराज बमार आदमी हो जित्थै एक्सीडेंट होंदे जी रोज, इत्थै परसों एक्सीडेंट होया इस जगह बिच, जित्थै खड़ोते दे हाँ। तो ये हालत है फिर इस हालत करना, यानी कि कोई BJP सरकार आखा असें वोट दे, असें कुत्थों देने वोट? क्या आखना चाहोगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की? असें उंदे करने जी गलबात करना चाहते जी, सारा रोड जल्दी कोला जल्दी बनाया जा, तो फिर अस यानी कि BJP दे असीं वोट देगे, जेकर सारा रोड नहीं बनया तो असें BJP दी वोट कैसे देने। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।